आज से जो है ना हम लोग एडवांस मैथ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एडवांस मैथ पढ़ने से पहले जो बातें आपसे कहने जा रहे हैं, इन बातों को आपको सुनना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। अब देखिए, एडवांस मैथ और अंक गणित अरिथमेटिक दोनों साथ में चलेंगे। दोनों मतलब अलग अलग रहेंगी, क्लास दोनों की अलग अलग रहेगी, ठीक है। और हाँ, यदि आप हमारी क्लास करने जा रहे हैं, यदि हमसे पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में दो बातें सेट हो जानी चाहिए। हमेशा के लिए हर क्लास में दो बातें अपने माइंड में आप सेट कर लीजिएगा, तब जाकर के हमारी क्लास कीजिएगा। पहली बात देखिए क्या है, एडवांस मैथ जो है ये क्लास 10th के लोअर ही रहेगी, मैक्सिमम क्लास 10 तक। एडवांस मैथ किसी भी एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं किस क्लास तक के आते हैं, कक्षा 10 तक के। फिर बात आती है अरिथमेटिक की, अंक गणित की बात करें तो ये क्लास 8 तक। समझ रहे मेरी बात को। एडवांस मैथ जो भी टोटल कंप्लीट सिलेबस है किसी भी लेवल के एग्जाम में, ओवरऑल लेवल क्या उसका है, 10th लेवल है, कक्षा 10। और हम बात करें अंक गणित की, तो अंक गणित का लेवल कक्षा 8 तक का है। तो आप जब भी इस क्लास को देखिएगा, अपने दिमाग में हमेशा एक बात रखिएगा कि जो कक्षा 8-10 में जो लड़के छोटे पढ़ रहे हैं, आपकी जो IQ लेवल, आपकी जो क्षमता है ना, उनसे कम नहीं है। इतनी बात यदि आप दिमाग में बिठा लिए कि जो 8 वाले बच्चे हैं, 10 वाले जो 15-16 साल के लड़के हैं, उनसे कम दिमाग आपको नहीं है, समझ रहे हैं। और हाँ, क्लास के साथ एक बुक है, इन दोनों को क्लास नोट्स, क्लास पढ़ते हुए आप क्लास नोट्स बनाएंगे, आप प्लस जो बुक आपको हम बता रहे हैं उसको फॉलो करिएगा। जब इन दोनों चीजों को आप लेकर के साथ चलेंगे ना, सिलेबस कंप्लीट होते होते मैथ में आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। भले ही आप कक्षा 10 के बाद आप कभी भी मैथ ना पढ़े, भले ही आप 10 के बाद आज तक कभी मैथ नहीं पढ़े ना, उसके बावजूद हम गारंटी देते हैं, इस हिसाब से, इस लेवल के तरीके से हम लेके चलेंगे ना, एक ऐसा हमारा तरीका होगा कि आप तमाम क्लास किए होंगे, यूट्यूब पर बहुत सा किए होंगे। एक बार आप कंप्लीट करिएगा, यकीन मानिए, मन से पढ़िएगा एक बार, उसके बाद फिर आपको हम कहेंगे नहीं, आप पढ़ते रह जाएंगे, मैथ खत्म हो जाएगा। पूरे के पूरे मैथ में आपकी क्षमता हम बता रहे हैं 30 में से 25 प्लस करने की बन जाएगी। आप भले ही कक्षा 10 के बाद कभी मैथ न पढ़े हो, आपकी क्षमता 30 में से 25 प्लस हर हाल में बन जाएगी। ये हम कोई मजाक नहीं कर रहे, आप पढ़िए और पढ़ के देखिए। चलिए आइए हम लोग आज पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि आप लोगों में से तमाम लोग ऐसे होंगे जिनको इस चैप्टर के बारे में नॉलेज होगा, तमाम ऐसे होंगे। तो एक बात हम आपसे बोलेंगे, जो क्लास हम कंप्लीट करेंगे, उस क्लास को कंप्लीट करने के बाद ओवरऑल आप चाहे अग्रवाल पब्लिकेशन हो, मारूफ हो, या SD यादव है, राकेश यादव है, तमाम जितने भी मार्केट के पब्लिकेशन है, घटना चक्र है, कोई भी यूथ हो गया, किसी भी पब्लिकेशन को रख लीजिए। हम दावे के साथ कहते हैं कि यदि आप हमारी हर क्लास को कंप्लीट करके नोट्स बनाते गए, और हाँ, क्लास के साथ साथ आप इस बुक को पढ़ते चलिएगा, क्लास के साथ साथ आप इसको फॉलो करेंगे, समझ रहे हैं, तब जाकर के एक ऐसा, मतलब ये ऐसी बुक है ना जो कि पूरे तरीके से संपूर्ण है। इसमें एडवांस और अरिथमेटिक सब मिलाकर के टोटल है। जबकि ये अदर जितने भी पब्लिकेशन मार्केट में है, कोई अंक गणित की अलग जारी कर रहा है, कोई एडवांस की अलग जारी कर रहा है, कोई दोनों को मिला दिया तो कंटेंट सही नहीं, तमाम प्रॉब्लम है। ये बुक ऐसी है जिसमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, अच्छे हैं, बस हाँ इसमें एक कमी है। सबसे बड़ी क्या है कमी, की इसके सॉल्यूशन को आप कभी फॉलो मत कीजिएगा। इसमें जो लास्ट में हल दिया है, सॉल्व किया है, उसको आप कभी भी मत देखिएगा। आपको सिर्फ इसके प्रश्नावली से मतलब होनी चाहिए, और हल हम कराएंगे, आंसर आप देखते चलिएगा। लास्ट में क्या होगा, अगर आप क्लास करते वक्त इस बुक को कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद आप मार्केट की कोई पब्लिकेशन, राकेश यादव, SD यादव, चाहे आप अरिहंत हो, या आप ले लीजिए क्या बोलते हैं मारूफ की हो, घटना चक्र है, फिर आप यूथ पब्लिकेशन ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन हो, मतलब कोई भी बुक को आप लगाएंगे, हर बुक में बहुत आराम से मजे के साथ पानी की धारा की तरह लगाते जाएंगे। आज हम इतना बोले, इस बात को आप हर क्लास में याद रखेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखिए हमारा जो
अध्याय पहला है, रेखा और कोण है। हम लोग रेखा गणित पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोगों को बेसिक सा ये आसन्न कोण क्या होता है इसे जानना है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है इसे जानना है, उसके बाद संगत कोण और एकांतर कोण। इन चार कोणों को जानना है। अब बहुत ही बकवास टाइप की है, एकदम मनोरंजन करना है इनके साथ। देखिए कैसे। अच्छा, इतना आप लोगों को पता है कि ये रेखा है, ये ओवरऑल रेखा है, ऐसे होता है ना, याद करिएगा। ये ऐसे वृत्त होता है कि नहीं, एक वृत्त ऐसे बना होता है। तो हम कहते हैं कि वृत्त ओवरऑल कितने डिग्री घूमता है, आप कहते हैं 360 अंश। ये वृत्त है जो दीवार घड़ी लगी हुई है आपके रूम में, ओवरऑल कितने अंश के कोण पर है, 360 डिग्री। तो एक बात बताइए, ऊपर 180 और नीचे 180 हुआ कि नहीं हुआ भाई? आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर 180 हो गया, आधा नीचे 180 हो गया, और कुल मिला जुला के कितना हो गया, 360 हो गया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे लगता है इतना तो आप जान गए। अब वृत्त वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, बस आप इतना समझते चलिए कि भाई टोटल 360 कोण था, ऊपर 180 हो गया, नीचे 180 हो गया, जान गए। अब देखिए, अब हम क्या किए कि इसको मिटा दिए, ये चीज हम गायब कर दें। हम कह रहे हैं कि अगर आप पेशेंस रख के चलेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। एक रेखा के ऊपर कितने कोण बनते हैं ओवरऑल, कितने डिग्री के? कोई सरल रेखा है, उसके ऊपर अधिकतम कितने कोण बनेंगे? आप कहेंगे 180 डिग्री। बनेगा कि नहीं बनेगा? 100% बनेगा। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए यही बीच में हम एक रेखा खींच दें, क्या किए, एक रेखा खींच दिए, दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, दोनों को, इसको और इसको, ये दोनों को आप मिला देंगे तो कुल का डिग्री का कोण बनेगा? बताइए आप कहेंगे 180 डिग्री। अच्छा, हम कह दें कि हाई दिया है 100 डिग्री, तो हाई कितना होगा? हम कह दिए कि हाई 100 डिग्री दिया है, तो बताइए हाई कितना होगा? अब बताइए, तब आप कहेंगे ये दिया है 80 डिग्री, है कि नहीं? देखिए अभी क्या है ना कि हम इतना लोअर टाइप का लेके चल रहे हैं एकदम आसान तरीके से ना, कि कुछ लोग होंगे कि नीचे से उड़ के भाग जाएंगे, उनको लगेगा ये सब क्या पढ़ा रहे हैं। जब आप कंप्लीट करेंगे ना तो उनसे हम बहुत आगे निकल चुके रहेंगे, लेवल में पूरा आपका एकदम चेंज हो जाएगा। ये जितना ये एडवांस ये सब बकवास है। हाई स्कूल का 9, 10 का 8 का लेवल कोनो लेवल थोड़ा नहीं है। बस आप पढ़ के देखिए भाई, इधर 100 था तो उधर कितना बना 80। क्यों? क्योंकि पूरा ओवरऑल कितना होना चाहिए था, 180। इसी दोनों को जो है ना हम लोग बोलते हैं संलग्न या आसन्न कोण। इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, संलग्न या आसन्न कोण। समझे आप मेरी बात को? परिभाषा देखिए, किसी सरल रेखा को काटने वाली रेखा, एक तो आई सरल रेखा थी, उसको एक रेखा काट रही है कि नहीं? तो किसी सरल रेखा को काटने वाली रेखा के आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया कि दो आसन्न कोणों का या दो संलग्न कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप यहां से जान लगे कि भाई एक 100 है तो दूसरा 80 है। अगर मान भी दिया तो आप निकाल न लेंगे। और हाँ, इसका प्रयोग हर चैप्टर में मिलता जाएगा, चीजें बस इसमें कुछ जोड़ती जाएंगे एडवांस में, इसलिए कह रहे हैं आप जानते रहिएगा सरल रेखा पर 100 और 180। और जो जानते हैं उड़ेंगे नहीं, अगर उड़ेंगे तो गिरेंगे भी। मस्ती में पढ़िए, एकदम दबा के एकदम मारेंगे, पूरा आयत-मत एकदम साफ हो जाएगा। हम साफ करा देंगे बाकायदे, आप एकदम झाड़ू की तरह साफ करेंगे, बस पढ़ते चलिएगा। अब देखिए क्या होता है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एक नाम आता है, हाँ इंग्लिश वाले जो हैं, इंग्लिश में हम भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है तमाम चीजें लिखे हैं, है ना? तो अब देखिए, मान लीजिए कि एक आई रेखा है, कट गई, दिमाग लगाइए, खुद के दिमाग से सोचिए, दो ठो रेखा है, तीर धनुष जैसा कट गई, तीर धनुष जैसा कट गई, तो हुआ का, अगर हाई ऊपरा 50 डिग्री कोण बना है ना, अगर ऊपरा 50 डिग्री कोण बना है तो इसके सामने नीचवा कितना बनेगा, ये बताइए। तो आप कहेंगे नीचवा कितना बनेगा, 50 डिग्री बनेगा। इसी को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जितना ऊपर से झुकती हैं दो रेखाएं, उतना नीचे से झुकती हैं,
कैसे? अब भाई ये रेखा ऐसा तो नहीं ना है कि ये रेखा ऐसे आके ऐसे लटक गई है। आप इतने से सोचिए, बाई चांस आपके दिमाग में आए कि नहीं ये गलत हम बता रहे हैं, मगर लगे जैसे आपको हम गलत बता रहे हैं। ये रेखा तो ऐसा नहीं ना हुआ है कि ऐसे चली आके लटक गई है, लटकी उठकी है कहीं, सीधे एकदम निकल गई है। वो आ रही थी तो जैसे इसको काटी है तो वो सीधे निकल गई है। ऐसे तो है ना कि वो आके ऐसे झुक गई है। जब ऐसे झुकती तब ना कोण बदलता। मेन चीज देखिए ये है। अच्छा अब एक बात बताइए, हमारे साथ ना आप लोग पढ़िए, बड़ा मजा आएगा, जान लीजिए पढ़ने में। एडवांस को तो हम लोग खेलेंगे, इसके साथ ना बस हंसी मजाक होगा, पूरा एडवांस पे एडवांस सब साफ हो जाएगा। अब देखिए ये रेखा हम खींच दिए, ठीक है। नोट्स में आप इधर की चीजें उतारेंगे और समझेंगे उधर से, और उसके बाद लगाएंगे किताब से, ठीक है। अच्छा मान लीजिए हम इसको कोण मान लिए हाई है, हाई कोण हम मान लिए 110 डिग्री। कितना माने हैं बताइए, कितना माने हैं? 110 डिग्री। हम कह दिए कि हाई कोण x है और हाई कोण y है, दोनों का मान बताइए। दिमाग लगाइए, अभी वो पढ़ा है ना, लगाइए दिमाग, दिमाग लगाइए, आप लगाना है। y डिग्री का मान कितना होगा बताइए, y का मान कितना होगा? y का मान, ये देखिए एक सरल रेखा है, ये क्या है? एक सरल रेखा है, इसको हाई रेखा काट रही है, काट रही है कि नहीं? हाई सरल रेखा है, इसको ऊपरा से आके 1 मिली काट रही है। आई जब काट रही है, इधरिया 110 है तो इधरिया कितना होगा बताइए? आप कहेंगे 70 डिग्री। लेवलवा कुल वे रहता है, सब बकवासे रहता है, बस चीजियां बदल जाती है ना तो हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। जबकि हम पहले का आपको बताए हैं कि आसन कोण कैसे बना था। एक सरल रेखा को जब दूसर की काट रही थी तो ए लंबा 170 बना, तो वो लंबा कितना बनेगा? इधरिया 110 बना है, अब टोटल दोनों लंबा मिला के होता है 180। भाई इसको मिटा दीजिए, ऐसे ही देख लीजिए, अब तो क्लियर हुआ होगा ना। इधरिया 110 है तो उधरिया कितना होगा? आप कहेंगे 70 डिग्री, है कि नहीं? क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना बना था? एक रेखा पर, एक रेखा पर इसे थी तो दोनों को मिलाकर कितना बना था? 180 बना था। अब ये रेखा जो है ना ऐसे आ गई थी, यहाँ पर एक तो कोण था x डिग्री, कहा था कि x का मान बताइए। रेलवे वालों, मेरे जो भी आप हैं भाई लोग, रेलवे वाले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए एडवांस मैथ रेलवे में ना ये बहुत ज्यादा पूछती है, रेलवे में बहुत ज्यादा। और जो यूपी पुलिस वाले पढ़ रहे हैं, पुलिस में तो हैया है, लेखपाली में, तमाम चीजों में है। और हाँ, जब आप मैथवा को कंप्लीट कर लेंगे ना तो उसके बाद रेलवे का 2023 में वैकेंसी आएगी, रेलवे की 2023 में वैकेंसी आएगी। जो क्लास करके हमारी हिंदी सब पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा मतलब वो कांस्टेबल वाले में स्कोर करेंगे, 26 वाले में। और जो बच गए ना वो ग्रुप डी या जो भी आएगी 2023 में वैकेंसी, उसको फाड़ देंगे, एकदम नॉर्मल तरीके से मारेंगे, उधर आ जाएगा पेपर। रेलवे बहुत बकवास पेपर उसका आता है। आप सिर्फ पढ़ने का तरीका, लेवल और जो 8 बुकें बताए हैं उनको फॉलो करिए। ताम झाम मार्केट का हटाइए, क्लास का 25 यूट्यूब का चैनल हटाइए, कोई एक देखिए, पढ़िए, मजा आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे आमने सामने के कोण कितने हैं? 110 डिग्री। उधरिया 110 है तो वो समनवा वाला भी कितना पड़ेगा? 110। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि ऊपरा वाला 50 है तो नीचे वाला 50 होगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कौन सा है? शीर्षा विमुख कोण है। आप इसको उतारते चलिएगा और उधर समझते चलिएगा और लास्ट में किताब लगाइएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, वो बुक मंगा लीजिएगा, उस बुक को भले महंगा हो उसे पढ़िएगा जरूर, क्योंकि धीरे धीरे जब हम खत्म करेंगे ना तो वो बुक वो साफ हो जाएगी और वो नंबर 1 बुक मार्केट की मानी जाती है। आर.एस. अग्रवाल की बुक जो अपने आप में उसका सोल्यूशन गलत है, उसका लगाने का तरीका गलत है, बाकी वो नंबर 1 बुक है अपने आप में, जो अभी हम आपको दिखाए थे। अब देखिए हम बात करते हैं संगत कोण और एकांतर कोण की। ये तो और मजेदार है, हम ऊपर क्या मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या है ना कि हम आप लोगों को एक बात बोले थे कि जिस दिन हम एडवांस मैथ हो चाहे अरिथमेटिक हो, जिस दिन कंप्लीट करेंगे ना
आप लोग टीचर बनेंगे, आप खुद दूसरे को पढ़ाएंगे कि नहीं, हाँ हाई ऊपरा से ऐसे होगा और नीचवा से ऐसे होगा, बस आप पढ़ते चलिए, देखिए उसके बाद। चलिए हम लोग समझते हैं, ये दो तो कोड है, इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। इंग्लिश वाले जो भी है हमारे क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम को क्या बोलते हैं, CBSE ICSE, तो जो भी होंगे ना, आप लोग बस पढ़ते चलिएगा, हेडिंग पर ध्यान देते चलिएगा और कॉन्सेप्ट को फॉलो करिएगा। आप पढ़ चुके हैं, बस कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे ना, तो अपने आप ये क्लियरिटी पूरी की पूरी आती जाएगी। देखिए देखिए दो तो अथवा रेखा है, समांतर पैरेलल, पैरेलल जो है दो तो समांतर रेखा है, ठीक है। अब मान लीजिए एक तो हम इसे खींच दिए, समझिएगा मेरी बात को, दो तो समांतर रेखा है, एक तो रेखा से दोनों को काट रही है। समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में अगर यहाँ दूरी 5 मीटर है ना, अगर यहाँ दूरी दोनों के बीच में 5 मीटर है, तो ये जो दूरी कितना होगी, 5 मीटर होगी। मतलब कि जो क्रिकेट मैच हम लोग खेलते हैं, तो मैच में पिच बनी रहती है, मैच में क्या बनी रहती है, पिच। जितना बॉलरवा की तरफ से उसकी चौड़ाई रहती है ना, उतने बल्लेबाजों की तरफ से होती है। ऐसा तो नहीं ना कि पिचिया ऐसे हो जाएगी, अब एक तरफ एकदम चौड़ा है, दूसरी तरफ आकर सिकुड़ गई, ऐसा तो कोनो पिच होती नहीं है। पिचिया एकदम सीधे रहती है, जितना चौड़ाई बॉलिंग अंपायर की तरफ रहता है, उतना चौड़ाई बल्लेबाज स्टंप की तरफ रहता है कि नहीं। तो यह मान लीजिए दो तो सरल रेखा है, एक दूसरे के समांतर है, और उनको कौन एक तो रेखा काट रही है, तो वह कह रहा है कि बताइए कोण कितना कौन सा होगा, इनमें कौन संगत है कौन एकांतर है। अगर ये आपको संगत एकांतर नहीं पता है ना, बस आपको मेन कोण निकालने आना चाहिए। मेन क्या आना चाहिए, कोण निकालना, और वो अभी आप सीख जाएंगे। देखिए कैसे, ये बताइए ऊपर वाला 50 डिग्री है, कितना है, 50 डिग्री है। एक रेखा को कौनो रेखा काट रही है, एक रेखा को कौनो रेखा काट रही है, और नीचवा वाला जो है 50 डिग्री है। अब हई जो रेखवा है, इस चाहे इसको ए कहिए चाहे इसको बी कहिए, दोनों एक का है। क्यों, क्योंकि दोनों एकदम एक दूसरे के सीध में है। ऐसा तो नहीं ना है कि एक ऐसे है तो एक ऐसे है, ऐसा तो मजाक नहीं ना, ये दोनों आपस में किए हैं भाई, दोनों एक दूसरे के सीध में है। इसका मतलब इसको जैसे ये काट रही है, अब वो रेखा ऐसे ऐसे नहीं आ रही है, वो सीधे जा रही है, समझ रहे हैं। तो ऊपरा 50 है, तो एहू को ऊपरा वाला कितना होगा, 50। समझिएगा मेरी बात को, ऊपर वाला 50 तो ऊपर वाला 50, इधरिया हाई जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला बचेगा 130। अभी आप पढ़े हैं कि एक सरल रेखा को कौनो रेखा काटेगी तो टोटल कितना बनता है, आप कहेंगे 180 डिग्री। हम कह रहे हैं अभी क्लास खत्म हो गया, ये आधा 40% कंप्लीट हो गया रेखा और कोण, 40% और बचा है। तनके में वो चैप्टर में खत्म हो जाएगा, बस आपको समझने का फेर है भाई। टोटल कितना है, 180 डिग्री है, इधरिया 50 बन गया, तो भाई कितना बनेगा, आप कहेंगे 130 बनेगा। अब एक बात बताइए, ये रेखा के ऊपर है, हाई जो 130 डिग्री है रेखा के ऊपर है, तो हाइवो रेखा के तो ऊपर है ना, है हाइवो तो ऊपर है ना, है तो जितना 130 हाई होगा उतना 130 ई होगा। समझे आप मेरी बात को, इसी को हम कहते हैं एक दूसरे का संगत कोण। संगत कोण का मतलब ये आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हम क्या कहते हैं, 130 130, 50 50, 50 का संगत कोण 50, 130 का संगत कोण 130। यह कमवा इसमें भी होता है कि हाई नीचवा वाला जो है ये नीचवा वाले के बराबर होता है, और ये नीचे वाला जो है ये नीचे वाले के बराबर होता है। नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर, तो ये क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। समझे आप मेरी बात। देखिए कैसे, ऐसे आपका प्रैक्टिस भी हम कराएंगे। ऐसे क्या है ना कि आपका प्रैक्टिस भी होगा और आप जो है आंसर देंगे। आप क्या करेंगे, आंसर देंगे, और हम आपसे आंसर लेके रहेंगे, आप दे के रहेंगे। आंसर देखिए कैसे देते हैं। क्लियर है, ये क्लियर है ना। अब हम आपसे कोड पूछने जा रहे हैं, बताइएगा।
हाई है, मान लीजिए ये कोण है 100 डिग्री। कितना है? 100 डिग्री। तो आप बताइए हाई कोण कितना होगा, इसका मान बताइए। हाई कोण 100 डिग्री है तो हाई कितना होगा, कैसे निकालेंगे? अब भाई आप संगत कोण पढ़े हैं, संगत कोण अभी आप पढ़े कि नहीं? हाई जो नीचे वाला कोण है इन नीचे वाले के बराबर होगा। भाई एक बड़ी रेखा इसे जा रही है, उस रेखा के नीचे कोण बना है 100, अहो एक तो बड़ी रेखा जा रही है तो इसके भी नीचे क्या बनेगा? 100 बनेगा, क्योंकि सीधी वाली रेखा के नीचे 100 था तो सीधी वाली रेखा के नीचे 100, ये दोनों एक ही साइड में, तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। क्लियर है? हम कह रहे हैं ना कि बस क्लास पेशेंस रख के कंप्लीट करिएगा, उसके बाद तो आप इसके साथ खेलेंगे। आपको एक परिभाषा कुछ याद नहीं करना है, परिभाषा नहीं आती, कॉन्सेप्ट आता है। नीचे वाला 100 तो नीचे वाला 100, कैसे? क्योंकि दोनों एक दूसरे के संगत कोण है। अब एक बात बताइए, इस 100 हो गया, एक तो रेखा है, एक रेखा पर टोटल कितना कोण इधर बनेगा? आप कहेंगे 180 डिग्री। तो जब इस 100 हो गया तो ये कितना होगा? कितना होगा बताइए? 80 डिग्री। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब भले ही मैथ हाई स्कूल के बाद नहीं, बाबा आदम का जमाना हो गया हो, आपको पढ़े हुए 5 साल 6 साल से छूटा हो, तब वो आप मैथ के साथ खेलेंगे और हम आपको मैथ के साथ खिलाएंगे, कि ये गेम है कक्षा 8 का 9 का 10 का। आज ये आपको 9th 10th पढ़े 8 साल हो गया होगा, 6 साल 55 साल 66 साल 68 साल हो गया होगा, तो आपका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। 15-16 साल के लड़के जब इसके साथ खेल रहे हैं तो आप तो बहुत बड़े हैं, इसके साथ मजाक करेंगे, हम मजाक हम कराएंगे। कैसे? देखिए, एक बात बताइए, हाई दिया है, ये कोण दिया है 80 डिग्री। कितना दिया है? 80 नहीं, अच्छा मान लीजिए जैसे कि हाई दिया है 120 डिग्री, मान लीजिए जैसे ये दिया है 120 डिग्री। हम आपसे क्या पूछ दिए कि इसका मान बताइए कितना होगा। समझिएगा, ऊपरा वाला 120 है तो ऊपरा वाला 120, ऊपर का ऊपर, भाई रेखा के ऊपर और रेखा के ऊपर, ये 120 तो ये भी कितना होगा? 120, दोनों संगत कोण। अब जब इधर 120 हो गया तो ओ पट्टी कितना बचेगा? टोटल 180 है तो आप कहेंगे इधर बचेगा 60 डिग्री। निकालने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम नॉर्मल तरीके से आप निकालेंगे, उसके बाद बुक को लगाइएगा, वहां पर ये चीजें दी हुई हैं, नॉर्मल तरीके से आप इनका एकदम सोल्यूशन बहुत बढ़िया से करेंगे, ठीक है ना? तो ये आपका संगत कोण और एकांतर कोण। अभी तो हम लोग संगत कोण पढ़े, अब देखिए एकांतर पढ़ने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा बदल जाएगा, मेरी यही चीज है, थोड़ा सा बदलेगा एकदम। देखिएगा एकांतर कोण क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए ये दो रेखा हम खींच दिए जो कि पैरेलल है, समांतर है, एक रेखा यहां पे काट दी, ठीक है ना? हमको अब कौन सा अल्टरनेट एंगल पढ़ना है, यानी कि एकांतर कोण। नॉर्मल तरीके से आप निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि यह कोण दे दिया है आपका 120 डिग्री, आप पूछ दिया कि हाई कोण कितना होगा। समझ रहे मेरी बात को? अगर आपको डायरेक्ट ना निकालने आए ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई तरीका है निकालने का। आप कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, हाई वाला 120 है तो इसका मतलब ये वाला भी कितना होगा? 120 है होगा। नॉर्मल तरीके से आप कर लेंगे, हाई वाला 120 है तो शीर्षाभिमुख कोण हम बताए थे ना, ऐसे बताए थे कि ना ये 50 है तो ये 50 होगा। अगर ऐसे मिटा दिया जाए तो दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है कि नहीं? तो देखिए आप नॉर्मल तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, ऊपर वाला 120 है तो नीचे वाला 120 होगा, क्योंकि आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण में घुस जाइए, एकांतर कोण को भूल जाइए, संगत कोण में घुस जाइए। ई रेखा के नीचे कोण बना है 120, तो ये वाली भी रेखा के नीचे कोण कितना बनेगा? 120 बनेगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? भाई ये रेखा है और टोटल कोण सिर्फ ऊपर वाला दिया था 120, अब पूछा था कि इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। आप कहे थे कि शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के बराबर होते हैं, जब ऊपरा वाला 120 है तो नीचा वाला भी कितना होगा? 120 डिग्री होगा। और अभी आप पढ़े हैं कि एक रेखा है उसके नीचे 120 है तो यह रेखा है इसके नीचे भी 120 होगा कि नहीं होगा?
नॉर्मल तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब चीजों को एकदम क्लियर कर लेंगे। और ये जानते हैं इसको कहा जाता है एकांतर कोण। ऊपर का झुका हुआ कोण जो है, देखिए ये ऊपर का झुका हुआ कोण और नीचे के झुके हुए कोण आपस में बराबर होते हैं। ऊपर का फैला हुआ कोण और नीचे का ये जो बड़ा वाला कोण है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप चाहे वैसे निकाल करके आंसर लीजिए और चाहे आप ऐसे एकांतर कोण से याद करिए कि जो ऊपर 120 है तो नीचे वाला जो ये है बड़ा, देखिए ये रेखा फैली है तो ये बड़ा कोण है, ये रेखा फैली है ये बड़ा कोण है। तो ये झुका वाला कोण है, ये झुका वाला कोण है। झुके हुए दोनों कोण आपस में बराबर, इसी को कहते हैं अल्टरनेट या एकांतर कोण। फैले हुए बड़े दोनों कोण एक दूसरे के बराबर, यह भी अल्टरनेट है। समझे? अब इसके बाद कुछ चीजें और बची, उसको लेकर के हम आते हैं। ये हेडिंग लिख करके आप जो कोड हम बताएं 2-3 तो यहाँ पर उतार लीजिएगा, ताकि बाद में नोट्स का रिवीजन करना आपके लिए आसान है। ठीक है ना? तो कुछ चीजें और है, उसको हम लेकर के आते हैं। अब देखिए जो चैप्टर है रेखा और कोण वाला, इसमें रेखाओं से कुछ कोण बन रहे थे, उनको तो हम जान लिए। बाकी ये जो कोण है, जो ये आपके कुछ ऐसे कोण हैं जिनका पूरे रेखा गणित के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं प्रयोग मिलता रहेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो भाई हम रेखा गणित पढ़ रहे हैं तो रेखा हो गया, अब कोण के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया जाए, तब जाकर के रेखा गणित का एक बेसिक नॉलेज जो है यहां से शुरू हो जाएगा। समझिएगा, बहुत ही आसान है, लगभग आप लोगों में 80% लोग जानते होंगे। जैसे ये आपका न्यून कोण है, न्यून कोण कितने डिग्री तक का होता है? हम आपसे बताए थे ना, एक बिंदु है और यह बिंदु ऐसे घूमना शुरू किया तो कुल मिला जुला कर लास्ट में कितने डिग्री का कोण बनाता है? आप कहेंगे 360 डिग्री का। एक बिंदु से हम लंगड़ा प्रकार लेकर के, जिससे होता था ना पहले हम लोग रेखा गणित 8 में पढ़ते थे, तो एक लंगड़ा प्रकार लेकर के घुमा कर कोण खींचते थे, चाप उप नापते थे, है कि नहीं? तो ओवरऑल 360 डिग्री का कोण बना था। टोटल कितना? 360 का। तो वही आपका ये है जो आपका कहां पर गया, होल एंगल, संपूर्ण कोण। होल एंगल या संपूर्ण कोण ओवरऑल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये तो क्लियर हो गया होगा। और हाँ, जब इसको हम बीच से काट दिए थे तो आधा ऊपर 180 और 180 नीचे, तो यह बन गया, दो भागों में बट गया। दो भाग में बट गया तो 180 वाले को क्या कहेंगे? ये जो आपका 180 डिग्री का कोण है, संपूर्ण कोण का आधा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सरल या ऋजु कोण। सरल या ऋजु कोण, और इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। समझ रहे हैं? तो यह कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अभी देखिए ये चीजें जो है ना, एक चतुर्थांश वाला चैप्टर आता है, आप लोग जानते होंगे। जब त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे, जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि 90 ये हो गया, 90 ये है, इधर 90 और लास्ट में इधर 90। तो अभी चतुर्थांश वाले चैप्टर में भी ये सब चीजें जाकर के जुड़ेंगी, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको बेसिक मत समझिए, ये मत जानिए कि बेसिक है। पहली बात कि ये रेलवे में बहुत बार आ चुका है, रेलवे में यहां से प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं इस चैप्टर से। जिसको यकीन न हो ना, रेलवे का यूथ वाला जो बुक बताए थे आपको कि लास्ट टाइम में पढ़ लीजिएगा, उसमें देखिएगा रेखा और कोण वाला चैप्टर, कम से कम 25, 30, 40 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आ चुके हैं इस चैप्टर से। समझ रहे हैं? तो ये आपका आधा वाला जो था सरल या ऋजु कोण हो गया। दो कोण तो आपको पता चल गया, संपूर्ण कोण, साथ में सरल या ऋजु कोण। अब एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए ये सरल रेखा है, ये क्या है? सरल रेखा है। अब इस पर क्या होगा कि ऐसे झुकेंगे तो हो सकता है 30 डिग्री का कोण बने, हो सकता है 30 डिग्री का बना हो, चाहे 15 डिग्री का, 40 डिग्री का। अब ऊपर एक तो खंभा गाड़ देंगे इसे सीधे एकदम ना, एकदम सीधे लंबवत, ओवरऑल कितने डिग्री का कोण बन जाएगा यहाँ पे? 90 डिग्री का। समझ रहे मेरी बात को? ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। 90 से कम जितने भी 89 तक, 90 से कम
जितने भी कोण बने थे 89 तक उसको हम क्या बोल रहे थे, न्यून कोण। शुरुआत हुई थी 1 डिग्री से, जैसे पेपर में आ गया कि 47 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण कौन सा कोण है, तो आप पढ़ लिए ना, ये खड़ी पाई के अंदर जितने भी कोण बने हैं सब क्या है, न्यून कोण या एक्यूट एंगल है कि नहीं। तो आपका 89 है भाई, 90 से 1 कम 89 हो गया, 67 है, 45 है, 27 है, 10 हो गया, 1 हो गया, कोई भी कोण, ऐसे कोई भी कोण जो कि 90 डिग्री से छोटे हैं। अब परंतु शुरुआत इनकी कहां से हो रही है, 1 डिग्री से। 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक के कोण जो हैं, 90 डिग्री से कम वाले, यह सभी कोण क्या कहलाते हैं, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। इनको आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो उड़ेंगे, उड़ने की बजाय हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ना, आपको यहाँ एक नई चीज पता है क्या मिलेगी, अब के एग्जाम में जो है हिंदी की बजाय इंग्लिश शब्दों का प्रयोग होने लगा है। अब जो एग्जाम में प्रश्न बनने लगे हैं ना, कोणवा सब वही देगा। अब ये जो दे गया आपका कोटि पूरक कोण, तो वहां पर अब क्या हो रहा है, कोटि पूरक की बजाय हिंदी में लिख दे रहा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री कोण कौन सा होगा, 45 डिग्री का। अब तो आप उलझ जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी क्लास आप करिए, मन से करिए, और जहां प्रश्न बन सकते हैं, हमारी एक आदत है कि हम निचोड़ते बहुत तेज हैं। कौन ऐसा चीज नहीं रहेगा जहां पर आपका हम ध्यान न दिलाएं कि देखिए आपसे यहां गलती हो सकती है। पेपर में आप यहां गलती कर सकते हैं, इसलिए आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब के पेपर में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हिंदी में नाम आएगा कि 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री कोण कौन सा होगा। अब तो आप सप्लीमेंट्री का नाम नहीं सुने हैं, आप संपूरक किए हैं, कोटि पूरक किए हैं, तब तो आपको आता हुआ प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे और लास्ट में 1-2 नंबर से छटेंगे। दशमलव में कुछ लड़के छटते हैं जिनकी किस्मत खराब रहती है। वो मेन चीज यही है कि आप उनको छानिए, एकदम मैथ पढ़ रहे हैं ना तो उसको चाटना शुरू करिए, कीड़े मकोड़े की तरह एकदम साफ कर दीजिए उसको, उसका अस्तित्व ही न बचे। और हम बताए हैं कि देखिए आप लोगों को देखने में सिर्फ हम नए लगते हैं, आप लोग को ऐसा लगता है कि उमरिया हमारी कम है, उमरिया कम नहीं है, 26-27 है, 6-7 सालों से पढ़ा रहे हैं। और जो चीजें हम कहते हैं, एक चैलेंज से कहते हैं कि जो चीज हम पढ़ा देंगे ना, कौनो एड पेड बैच में कहीं नहीं मिलेगा। ये हम बड़े दावे के साथ, बड़े ताव से कहते हैं। कहने का एक रीजन है, क्योंकि आपके साथ यूट्यूब पर खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी आता है 10 दिन पढ़ा के पेड बैच शुरू कर देता है। पेड बैच पर क्या चलता है, पैसा लेकर के फंसा देंगे, 1 महीना बढ़िया से पढ़ाएंगे, और जब 1 महीना बढ़िया से पढ़ा लेंगे उसके बाद डाउन, क्योंकि उनके पास तो पैसा आप गुलिया चुका है, पैसा तो आ चुका है ना। मेन चीज ये हो रहा है, समझ रहे मेरी बात। इसलिए हम कह रहे कि हल्के में हमको ना लीजिए, हल्के में लेंगे तो वो आप अपने लिए हानिकारक करेंगे। आप पढ़ लिए तो आपको हम दावे के साथ कहते हैं ना कि जिस चैप्टर को हम बीनेंगे ना, जो भी चैप्टर है जिसको हम बीनेंगे उसको आप भी रगड़ देंगे। यानी जो बुक बताए हैं आप उसको पढ़िएगा। ये चैप्टर काफी लोग रहे होंगे, शुरू में पढ़ करके निकल गए होंगे भगा के, ये तो आसान वाला चैप्टर, वो तो धोखा खा गए। जो छोड़ करके शुरू में चले गए, तो ऐसा होता है यूट्यूब पे, वो धोखा खा गए, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं कि अब के पेपर में सप्लीमेंट्री कोड और ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री कोड, इस नाम से भी प्रश्न बन रहे हैं। वो तो यहां पर इस चीज को जान नहीं पाए। अब देखिए है क्या, ये आप जैसे जान गए ना कि न्यून कोण जो है 90 डिग्री से कम वाला है, और सम कोण यानी कि राइट एंगल, ये 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को सम कोण या ना ये राइट एंगल बोलते हैं। समझ रहे हैं। अब बात आती है कि हाई जैसे था, समझिएगा ये रेखा थी, रेखा है, बीच में बना था 90 डिग्री का कोण, एकदम सीधे सीधे कितना बना था, 90 डिग्री का बना था। अब देखिए बात क्या आती है, इधर वाला न्यून कोण था, इधर वाला कौन था, न्यून कोण था। ऊपर वाला खंभा जैसा जो खड़ा है यह कौन सा कोण है, सम कोण है।
तो हाई कौन सा कोण होगा? ये आपका, यह बृहत हम लिख रहे हैं, ये आपका होगा अधिक कोण। समझ रहे हैं? ये कौन सा होगा? अधिक कोण। इसीलिए हम कहते हैं कि आप बस, अब उसके बाद जो ये कोण है ना इतना, ये कहलाता है बृहत कोण। समझ रहे हैं? ये क्या कहलाता है? बृहत कोण। ऐसे ही बंटवारा हुआ है। पहले आधा बाटे तो ये न्यून कोण था, खम्मा लगा दिए तो खम्मा कौन सा कोण था? समकोण था। खम्मा के ये पट्टे आ गए तो ये कौन सा कोण है? अधिक कोण है। कहां तक? 180 डिग्री से कम और 90 से अधिक। समझिए आप मेरी बात को? 180 डिग्री वाला जो कोण है ना, ये आपका सरल कोण है, ऋजु कोण है। ये ऋजु कोण है, ये समकोण है। इनके बीच वाला जो ये है कितना तक? 179 तक, 179 तक 91 डिग्री से लेकर के 90 के बाद जो है 91, 91 से लेकर के और 180 से कम 170 तक 175 डिग्री, 135 डिग्री, 105 डिग्री। यह सभी कोण क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। इंग्लिश मीडियम वाले देखते चलेंगे, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। और ये ऐसे ही पूरा मैथ खत्म कर देंगे हम। कितना बड़ा लाभ आने, इट्टा बट्टा कुछ हो रहा है, सब खत्म हो जाएगा ऐसे ही मजाक में। बस आप देखते चलिए। फिर देखिए आपका ये लास्ट वाला प्रतिवर्ती या बृहत कोण, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो ये बृहत कोण है और प्रतिवर्ती कोण के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आ गया प्रतिवर्ती कोण निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण है? ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही लिख दिया 105 डिग्री, 225 डिग्री, 75 डिग्री और 45 डिग्री। कह दिया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण है, कौन सा रिफ्लेक्स कोण है। रेलवे में ऐसे ही प्रश्न आप बनता है। रेलवे का जो गणित है ना बहुत बकवास आता है। रेलवे में मैथ एकदम आसान आसान आते हैं, शब्दों का खेल होता है। उसमें क्या होता है कि ऐसे लिख देता है 16952 दे देगा, 9 का आंकिक मान बताइए। क्या बताइए? आंकिक मान। पूछ देता है कि 9 का आंकिक मान बताइए और तुरंत भिड़ा के लोग आते हैं स्थानीय मान 900, 9 है तो 0 लगा के 900। विकल्पवा में 900 भी रहता है और ठोक ठठा के 900 आ जाते हैं। लास्ट में देखते हैं अरे यार ये तो 9 का अंकित मान पूछा था, ये तो 9 का अंकित मान 9 ही होता है। बाद में उनको समझ में आता है जब धोखा खा जाते हैं, तब वो कहते हैं अरे यार ये तो 9 था, 9 का हम स्थानीय मान निकाल दिए 900। और यहाँ पूछ देता है 6 के स्थानीय मान और 9 के अंकित मान का अंतर कितना है, तब भी मार खा जाएंगे। 6 का अंकित मान और 9 के अंकित मान का अंतर क्या है, तब भी आप मार खा जाएंगे। अब जानेंगे तब तो। हमारे साथ पढ़िए, एक एक चीज आप जानेंगे। उसके बाद मैथ, रीजनिंग भी बीच बीच में आती रहेगी, हर चैप्टर आएंगे। तो यही चीज है आपका आंकिक मान ऐसे रहते हैं, स्थानीय मान होते हैं। ये सब प्रश्न पेपर में बहुत बार आ चुके हैं। अधिक कोण के बारे में हम बात कर रहे थे कि अधिक कोण जो है ये वाला है, 180 से छोटा, 90 से बड़ा। अब 180 के ऊपर जब आप आएंगे ना तो होल कोण, ये जो संपूर्ण कोण है 360 डिग्री, 360 डिग्री के नीचे, मतलब कि ये 360 पहुंचने से पहले ये जितने भी है कितना तक 181 डिग्री, 180 से बड़ा 181 डिग्री, यहां से लेकर के 359 359 डिग्री, ये 181 से 359 के बीच का कोण क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण, बृहत कोण या आपका रिफ्लेक्स एंगल। समझ रहे मेरी बात को? रेखा और कोण वाला चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो गया। जो बुक आपको बताए थे उस बुक में जाकर के उस बुक को खरीद लीजिए। रीजन है क्या कि मैथ हम हफ्ते में 10 दिन पर ऐसे लेकर के आएंगे। अभी मैथ उतना नहीं लेकर के आएंगे जब तक हिंदी, यूपी जी के संविधान नहीं खत्म हो जाता। तो आपके पास समय रहेगा बीच बीच में, एक एक हफ्ते 10 दिन का, और आराम से मैथ भी लगाएंगे, आप पे भार भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारी योजना के हिसाब से चलिए, आप 100% रेलवे या तो 26,000 वैकेंसी में सिलेक्शन लेंगे। पढ़ते रहिए बस मन से।